हेलो हाय, आई एम राइडर आशीष और आप माट साहब, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो माट साहब, आप बताएं कि ये चैनल का आइडिया आपके दिमाग में किस तरह से आया और अपन ने। ये यंगस्टर्स हैं, खूब मेरे पीछे पड़े हुए थे कि आपके एक्सपीरियंस का आप फ़ायदा नहीं दे रहे हो व्यूअर्स को। ये हमारा पहला एपिसोड है, बहुत सारी जानकारियाँ देंगे आपको। आज शुरू करते हैं हम इंटरसेप्टर से। आशीष जी इंटरसेप्टर चलाते हैं, हमने साथ में सिक्किम किया था तो बहुत प्यारी तरीके से चला रहे थे। मेरे पास 500 सीसी थी, ये आके हुर हुर करके निकल रहे थे। तो मेरे तब से दिमाग में था, तो फिर सोचा कि चैनल को ही बताएं कैसा क्या है, क्या क्या आपने इसमें चेंजेस किए कि दूसरी इंटरसेप्टर से अलग हटके ये है। सर, ये इंडिया की फर्स्ट इंटरसेप्टर है जिसमें कि एक ऐसा मॉड है जो पूरे इंडिया में और किसी ने इंट्रोड्यूस अभी तक तो नहीं किया है। तो ऐसा किया क्या आपने? जब अपन सिक्किम राइड पे थे, आप डाउन शिफ्ट करके बहुत प्यार से निकल रहे थे मेरे पास में से, ऐसा क्या किया? सर, इसका जो पूरा का पूरा जो मॉड है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह कंसंट्रेटेड है और वो है ये प्लेस। ये प्लेस ये है फ्रंट स्पॉकेट। और अब आपने पूछ लिया तो मैं बता ही देता हूँ। इसमें जो कंपनी इंट्रोड्यूस करती है वो करती है 15 टूथ फ्रंट स्पॉकेट, और मैंने जो चेंज किया है वो किया है इसको 17 टूथ आगे वाला मैंने चेंज कर दिया है। फिर आपने इसमें क्या डिफरेंस महसूस किया? जैसे मतलब जैसे चेंज किया, बैठे सीट पे आपने शुरुआत के 400-500 किलोमीटर चले, क्या डिफरेंस महसूस किया? सर, फर्स्ट डिफरेंस जो मैंने महसूस किया ना इसमें, वो था कि इनिशियल जो पिकअप है वो मुझे एकदम बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। मतलब जब मैंने गैरेज में चेंज कराया, उस गली से निकला तो मेरे को ऐसा लगा कि उड़ जाएगी ये, बिल्कुल इस तरह से महसूस हुआ मेरे को। ये तो आपने जैसे ही गली से निकले आपने ये महसूस कर लिया। फिर आप जैसे ब्यावर जाते रहते हो, ब्यावर करीब 125 किलोमीटर है, तो आप उस वाले शॉट में आपने क्या महसूस किया जब आप हाईवेज पे चल रहे हो? तो सर, जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको राइड किया ना हाईवे पे, तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये जो बाइक का कैरेक्टर था ना वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। जैसे ये हाई रेविंग मोड में चली गई बहुत ज़्यादा, तो इसमें मेरे को नॉकिंग आने लग गई। जैसे कि मैं 5th गियर लगा देता था 60 किलोमीटर पर आवर पे, लेकिन अब जो, क्योंकि ये फ्रंट स्पॉकेट अपन ने चेंज कर दिया, ये हाई रेविंग पे आ गया कि अब वही जो 6th गियर है, मैं 6th गियर में 80 ऊपर ही लगा सकता हूँ। 80 के अगर नीचे लगा तो वो नॉकिंग आएगी इंजन में। तो सर, ये चेंज कराने के बाद में आपने कितने किलोमीटर क्लॉक कर लिए? सर, मैंने इसको अराउंड 10,000 किलोमीटर क्लॉक कर लिया ओह ग्रेट। फ्रंट स्पॉकेट चेंज करने के बाद। तो 10,000 एक ऐसे किलोमीटर्स नहीं होते कि मजाक है भाई हो गया। इसमें हाईवेज भी आ गए, गलियां भी आ गई, पहाड़ियां भी आ गई। सिक्किम की पहाड़ियां तो सिक्किम तो अपन दोनों ने साथ में किया है। तो अब मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इसके फायदे क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं? सर, फायदे इसके मेरे को जो लगा मेन वो एक ही फ़ायदा लगा कि आप आपके इंजन को बिना स्ट्रेस किए बहुत लॉन्ग हॉल्स, जिसको अपन बोलते हैं बहुत लॉन्ग किलोमीटर्स क्लॉग, बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पूरा चार्ट है वो शेयर करने वाला हूँ व्यूअर्स के साथ भी और आपके साथ भी इसका बना के। उसका एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको। जब इसमें स्टॉक 15 टूथ स्पॉकेट था फ्रंट वाला, तो 5000 आरपीएम पे ये 100 किलोमीटर तक जाती थी। 100 किलोमीटर पर आवर तक जाती थी। नाउ जब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 17 टूथ में, तो अभी ये लेस देन 4000 किलोमीटर्स, लेस देन 4000 किलोमीटर्स में ये 4000 आरपीएम। पर आवर पे जा रही है। आई थिंक आई हैव टू करेक्ट, 4000 आरपीएम नॉट किलोमीटर। हाँ सॉरी, 4000 आरपीएम आरपीएम से कम में, हाँ लेस देन 4000 आरपीएम से कम में ये 100 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है। ग्रेट। अभी मेरी जो बाइक है 650 है, सुजुकी है, काफी नाम है उसका, इंडिया में नहीं है तो भी वर्ल्ड वाइड है, लेकिन उसको भी मैंने नोट किया 4500 आरपीएम चाहिए 100 पे पहुंचने के लिए। 4000 आरपीएम पे 90 ही चल रही है, फिर धीरे 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 4,500 आरपीएम 4,500 आरपीएम पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे पे आ रही है वो। ये लेस देन 4000 में 100 किलोमीटर्स पे चल रही है। एंड जब मैंने जो उस दिन जो किलोमीटर्स क्लॉक किए थे, इस बार बहुत ज्यादा 925 किलोमीटर्स थे वन डे में, फ्रॉम भरतपुर टू पटना। वो किलोमीटर्स मैंने मेन जो रन किया था वो मेगा हाईवे पे ही रन किया था। उसमें मैं इजीली क्लॉक कर रहा था 120 बहुत इजीली क्लॉक कर रही थी विदाउट शूटिंग अप द आरपीएम। विदाउट शूटिंग अप द एंड वो 120 जो मैं किलोमीटर पर आवर पे जो चल रहा था वो लेस देन 5000 आरपीएम था। अब ये बताओ, जब फायदे हैं नुकसान भी होंगे, तो नुकसान क्या है? ये सर आपने कुछ टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से।
लेकिन बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल राइडर मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा इसमें कि मेरा वीडियो देख के या हमारा कन्वर्सेशन देख के आप ये 15 टूथ से डायरेक्ट 17 टूथ पे ना जाएं। सिर्फ ये वीडियो देख आप पहले आपकी मशीन को समझें, आप आपके राइडिंग स्टाइल को समझें। जैसे कि सर मैंने जब इसमें चेंज किया, मेरा जो राइडिंग स्टाइल था वो टोटली अपसाइड डाउन हो गया। मैं मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैं पहले मेरी मशीन को समझूं। जैसे मैंने 16,000 किलोमीटर्स इसको एज ए स्टॉक रन किया था, उसके बाद मैंने ये सोचा उस वक्त आपकी राइडिंग स्टाइल क्या थी जो अपसाइड डाउन हुई है? वो ये हुई है कि अब ये जो इंजन है, पहले मैं 6th गियर चेंज कर देता था 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, इजीली हो जाता था, बहुत इजीली क्रूज होती थी गाड़ी, ठीक है। अब जो मेरे को 6th गियर लगता है वो लगता है 85 किलोमीटर पर आवर के बाद में। तो मतलब आपका जो गियरिंग रेशियो है वही पूरा चेंज हो जाता है, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा फिर। तो गियर हंग्री बाइक हो गई है अब ये गियर हंग्री, पावर हंग्री, स्पीड हंग्री, मतलब अब ये जो बाइक है ये तेज स्पीड में जाना चाहिए। तो यही इसका डिमेरिट है कि आप पूरा टोटल समझ के और फिर ही चेंज करें अगर करें। अब आशीष जी मेरे को ये बताओ कि ये जो चेंज है ये किसको करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए? सर ये क्वेश्चन कहाँ से ला रहे हो आप, पहले तो ये बताओ। हाँ बोलो बोलो। सर मेरे अकॉर्डिंग ये चेंज उन्हीं को करना चाहिए जो लॉन्ग हॉल्स बहुत ज़्यादा करते हैं, जो लॉन्ग राइड्स ज़्यादा करते हैं, उन्हीं को ये चेंज करना चाहिए। अदरवाइज सिटी में या ट्रैफिक में आपको पहली बात तो ये चेंज फील भी नहीं होगा कि ये हुआ क्या है चेंज। दूसरी चीज़, ये इतने ज़्यादा गियर आपको चेंज करने पड़ेंगे कंटिन्यूसली ट्रैफिक की वजह से कि ये जो है ये टायरिंग बाइक हो जाएगी, ये आपको थका देगी बहुत ज़्यादा। क्लच गियर क्लच गियर क्लच गियर। तो इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी? सर 1200 रुपीज़ का है ये। 1200? जी हाँ 1200। और कहाँ से मंगाए ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। सो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह का कंटेंट हम लोग इस चैनल पे रेगुलरली अपलोड करेंगे। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।